तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे, राइट। तो बच्चों जैसे आपको पता होगा, थैंक यू अमन। हाँ, तो बच्चों जैसा आपको पता हो कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था और बच्चों हमारा चैप्टर नियरली एंड होने आ गया है। अभी आप बोलोगे सर हमें तो बहुत सारा फॉर्म पढ़ने बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली आप ये देखिए क्या फॉर्मूला अप्रोच कैसे होता है। और बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम में बच्चों जो भी अगर आपका टॉपिक आता है बच्चों कैसे आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली अप्रोच कर पाओगे। तो बच्चों आज का हमारा मेजर पार्ट क्या होने वाला है। आज हम बच्चों सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक क्या है बच्चों है वो आपका है फैराडे लॉ ऑफ ईएम पढ़ेंगे, प्लस बच्चों से क्या पढ़ेंगे बच्चों उसके साथ हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। जितने भी हमारे बैटरी है बच्चों उन सबके टॉपिक के बारे में हम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये पार्ट तो आपको पता चल गया। बच्चों इसके अलावा क्या है ना, तो बच्चों मैं आपको अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं बिकॉज 3-4 दिन बीत गया है, ठीक है ना। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया टॉपिक पढ़ाई किया था। आप बच्चा ये बोलोगे कि हमने ये पढ़ाई किया था कि अगर हम ई नॉट सेल निकालते हैं है ना या फिर ई सेल निकालते हैं बच्चों सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला प्रॉपरली पता होना चाहिए सारे बच्चों लोग को। दूसरे क्या बच्चों अगर आपको ई सेल निकालना है तो आपको वहां पे ई नॉट सेल भी निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं आप बोलोगे कैथोड माइनस एनोड, राइट। इतना बच्चों हमने किया था। दूसरा बच्चा हमने क्या किया था, ओके दूसरा बच्चा हमने क्या किया था हमने बच्चा लिखा था ई सेल का फॉर्मूला। बच्चा हमारा ई सेल फॉर्मूला क्या था आप बोलोगे ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग एनोड कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड कंसंट्रेशन। ये हमने लिखा था या फिर आप ऐसे बोल सकते हो लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इतना बच्चा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। हेलो गगन, हेलो प्रेरणा, सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग है ना। तो बच्चों ये पढ़ा हमने देखा। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया था, फिर बच्चों ने हमने पढ़ाई किया था ई सेल से हमें पीएच निकालना है। ओके बच्चा फॉर्मूला क्या था उसका बताओ जरा। आप बोलोगे ई सेल इज इक्वल टू 0.059 क्या था बच्चों लॉग पीएच था। ये फॉर्मूला था बच्चों, क्या फॉर्मूला था बताओ जरा। क्या यही फॉर्मूला था कि उसके अलावा कोई और फॉर्मूला था बताइए जरा। हेलो त्रिलोक, हेलो ओजस, बोलो बच्चों कमन बोलिए। हमने कौन से फॉर्मूला रिवाइज कर लिए थे। कलमप्रीत, सुनेहा, अशप्रीत, अमनदीप, अनमोल, इन सारे बच्चों लोग को छोड़कर बाकी सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। प्रेरणा, सुहानी, निखिल, सिद्धार्थ, ओजस, त्रिलोक, लक्ष्य, अर्श, जतीन, बताइए बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा। हेलो हेलो बच्चों इनका फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है बच्चों एक काम करते हैं मैं आपको एक फॉर्मूला पूछता हूँ उसका मुझे आप इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। ओके आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है ना, ये बच्चा फॉर्मूला था राइट। बच्चों मुझे इस फॉर्मूले से आपको मुझे कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताइए। प्रेरणा, अर्शदीप, चिराग, सिद्धार्थ, आलम, अर्श एंड बाकी सारे बच्चे बताइए क्या आंसर होगा। बच्चों एल बाई ए क्या होता है। सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट है सर। अगेन मैं बोल रहा हूँ कलमप्रीत, सुनेहा, अनमोल, अमनदीप है ना, अर्शप्रीत आप सारे बच्चे भी आंसर नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ बाकी सारे बच्चे आंसर देंगे ना। हाँ प्रेरणा, त्रिलोक, लक्ष्य, ओजस बताइए क्या आंसर होगा। आर इक्वल टू रो एल बाई राइट है ना। तो मुझे रेजिस्टिविटी, ओके ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस सेल कांस्टेंट वाला पार्ट है।
बच्चों मुझे इसका बताओ, इसका हमने फॉर्म पढ़ा था राइट, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का, उसका फॉर्म मुझे बताइए, कम ऑन। बताइए बच्चों, कम ऑन बताइए। जिनको आंसर आ रहा है प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, सारे बच्चे। कलम पे सुना, आप हैंड रेस कर सकते हो अगर आपको आता है तो फॉर्मूला। हाँ, दो लोग को आता है, सुनने का आता है। अच्छा, एक काम कीजिए, जितने बच्चे लोग को मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस कीजिए, सिंपल सी बात है। जितने बच्चे लोग को मेरी आवाज आ रही है वो हैंड रेस कीजिए खाली। 11 12 बच्चे। चलो 15 और। चलिए, अच्छा, इतने बच्चे लोग से मुझे बताइए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था कंडक्टिविटी का, उसका फॉर्म मुझे बताइए क्या होगा। Sir, kappa is equal to conductance into cell constant. बहुत बढ़िया अनमोल बेटा, है ना। तो अनमोल ने क्या बोला कि अगर मैं इस फॉर्मूले को उसका रेसिप्रोकल करता हूँ, जैसा कुछ होगा, 1/रो इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए, ये मेरा फॉर्मूला बना है राइट। तो 1/रो क्या होता है, ये होता है कपा। 1/r क्या होता है, आप बोलोगे कंडक्टेंस। और एल बाई ए तो क्या बच्चा आपका कहता है, सेल कांस्टेंट, Cell constant. है ना। बच्चों ये फॉर्मूला तो आपका बहुत बार बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। फिर हमने क्या पढ़ाई किया, फिर बच्चा हमने एक फॉर्मूला पढ़ाई किया था मोलर कंडक्टेंस के बारे में। बच्चा हमने क्या पढ़ा, कपा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी या तो कंसेंट्रेशन, Any concentration. है ना। हम यहाँ पे मोलरिटी डालते हैं, ठीक है ना। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी क्या होता है, कपा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी, Equivalence. Normality. है ना। ये था आपका इक्विवेलेंस कंडक्टेंस राइट। दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या था, आप बोलोगे, हमने फॉर्मूला पढ़ाई किया था बच्चा आपका डिग्री ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, है ना। Yes. Sir. ये बच्चा हमने क्या पढ़ा था, जब बच्चा ने पढ़ा था आपका कुलरॉस लॉ के बारे में, याद करो बच्चों, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चा हमने क्या देखा, हमने ये देखा था अल्फा बच्चा क्या होता है, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हाँ है ना, बताओ जरा, पढ़ा था Yes, बच्चा। sir. Yes, sir. तो बच्चा आप ये बोलोगे कि तो बच्चा आप ये बोलोगे कि ये रहा आपका सारा फॉर्मूला, ये रहा बच्चों सारे फॉर्मूले बच्चों जो कि हमने प्रीवियस वाले क्लास से पढ़ाई किए हैं। अगर सारे बच्चे लोग को ये फॉर्मूला अगर आता है, अगर सही बच्चे लोग को ये फॉर्मूला आता है बच्चों, तो मैं गारंटी बोलता हूँ बच्चों कि उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली अचीव कर लोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आलम, सुनेहा, सुहानी, अनमोल, सबको इतना पढ़ समझ में आया बच्चों, बताइए जरा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बच्चा हमने क्या देखा था, अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो अगर मुझे उसमें उसमें अगर मुझे निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, बोलो देखो, चाहे ये बोलो चाहे आप बोलो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या बचोगा, दोनों का मतलब यहाँ पे आपका सेम ही होता है राइट। तो बच्चा हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था लैम्डम क्या होता है, आप बोलोगे कटायन कंसेंट्रेशन, है ना, एक्स लैम्डा क्या बचोगा, कटायन कंसेंट्रेशन प्लस वाई लैम्डा आयन कंसेंट्रेशन, ये हमने पढ़ाई किया था राइट। डन है बच्चों, है ना, ये हमने देखा था। Yes, sir. दूसरा बच्चा हमने क्या देखा था, अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है एग्जाम में, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आता है, चाहे वो आपका एसिटिक एसिड हो बच्चों, बच्चों आपका एसिटिक एसिड ही आपका एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, बच्चे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं अल्फा, अल्फा क्या होता है आपको होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हम देखा था। ओके बच्चों, कभी कभी आपका ऐसे इन्फिनिट डालते हैं, कभी जीरो डालते हैं, सबका मतलब सेम ही है।
ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं। ये हमने फॉर्म पढ़ा था बच्चों। दूसरा बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा था बच्चों कि नस्ट इक्वेशन कैसे निकालता है। तो ये रहा आपका नस्ट इक्वेशन। ओके, ये आपका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकला है फॉर्मूला, गिब्स एनर्जी निकला है फॉर्मूला, और फिर हमने आप देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके हमें पीएचएससी का फॉर्मूला देखा, राइट। तो अगर आपको इतना सारा फॉर्मूला याद है तो मैं समझता हूँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारे बच्चों लोग को फॉर्मूला याद है, प्रेरणा, अमनदीप, निखिल, सिद्धार्थ, शुभम, चिराग, अशप्रीत, कलमप्रीत एंड बाकी सारे बच्चे Yes, बताए sir. सर, सही है। Yes, sir. अगर आपको इतना पार्ट इजी लग रहा है, एक काम करते हैं, ये बच्चों भी हमने यहाँ पे दिखा हुआ है, राइट। यहाँ से भी बच्चों जेईबी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, इनकी वैल्यू को दिक्कत। तो बच्चों कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बताऊं कहाँ से वो पढ़ने, तो आपको चांस ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, सारे बच्चे यहाँ पे देखे थे, देखो यहाँ बोला गया है कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किससे निकालना है बच्चों, आपको निकालना है कैल्शियम क्लोराइड का और आपका मैग्नीशियम सल्फेट का, इन दोनों का आपको यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालना है। तो सारे बच्चे फटाफट निकालिए और मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला वाले का आप ट्राई कीजिए, कम ऑन सारे बच्चे, इजी क्वेश्चन है, वैल्यू आपके सामने दिया गया टेबल के अंदर, मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका, कम ऑन। फरमान टाइम से क्लास ज्वाइन करो सारे बच्चे, ठीक है ना। जो बच्चे टाइम से ज्वाइन करो प्लीज टाइम से ज्वाइन कीजिए क्लास को। हेलो बेटा, कलमप्रीत आ गया आंसर, सुने आंसर आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है. कलमप्रीत, अशप्रीत, सुहानी, अनमोल, प्रेरणा, अमनदीप, शुभम, बाकी सारे बच्चे, आलम। बेटा अगर आपको क्लास में क्या चला, अगर आपको ये पता नहीं चला फिर अब मैं क्या बोलूँ और, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है बेटा आज, लेकिन फाइन, क्या कर सकते हैं, राइट। बेटा टॉपिक पढ़े ना क्या लिखा है, टॉपिक लिखा गया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, राइट। तो क्या आंसर वही होगा ना। कैसे बच्चों निकालेंगे इसका, So 271.6 sir, first का। अनमोल का आंसर है 278 आ रहा है। कैल्शियम क्लोराइड का. तो बच्चे हम कैसे करेंगे, आप बच्चे यहाँ देखो, हम बच्चों इसको पहले सबसे पहले हम इसको डिसोसिएट करते हैं, कैसे करेंगे बच्चों, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 Cl2 Cl माइनस। Yes, sir. बच्चों कैल्शियम वैल्यू कितना है, 119 है, लिखो यहाँ पे 119 प्लस 2 इंटू क्लोरीन कितना है बच्चों, 76.3, कितना Yes, आएगा, sir. 119 प्लस 6 6 12 115, इतना आंसर आ रहा है। Yes sir। दोनों का ऐड करो आपका आंसर आ जाएगा, दोनों का ऐड करो आपका आंसर। 21.6 आंसर आ रहा है सर. बढ़िया है। सेम बच्चा आप निकालिए मैग्नीशियम सल्फेट के, निकल कम, सेम आप निकालिए मैग्नीशियम सल्फेट के, कम सारे बच्चे। ये आपका पुराना टॉपिक है बच्चा, मैं आपको यहाँ पे अभी आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ। कम ऑन सारे बच्चे प्लीज इसका आंसर बताइए, कम ऑन। 266। Yes, sir, 266. 266. Yes, sir, 266. Yes, sir. 266. तो क्या बच्चों को कुछ नहीं करना बच्चों, खाली आपको यहाँ पे जो टेक्निक है ना, आपको बच्चे क्या पता होना चाहिए, बच्चा आपको पता होना चाहिए हम कोई भी सॉल्ट को हम किसको प्रॉपरली कैसे आयोनाइज करें। अगर आपको ये पता चल गया तो आप आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपके सामने। अब बच्चों ये देखो, ये इज द करो आंसर। ओके, अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे आपको कुलरॉस लॉ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका कुलरॉस लॉ यूज करना पड़ेगा। अब बच्चा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HSC,
सबको यहाँ पे देखिए बच्चों, तो सारे बच्चे यहाँ पे आप नोट डाउन करो इसको। बच्चों जो आपका HAC होता है बच्चों, क्या होता है, वो होता है ये पार्ट CH3COOH, मतलब कि बच्चों ये आपका एसिटिक एसिड होता है ना, ये उसका है क्या है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म। ओके, अब बच्चे क्वेश्चन में क्या दे, ध्यान समझिए ना, आपको निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। ओके, NaCl का वैल्यू ये है, HCl का वैल्यू ये है, सोडियम एसिड का वैल्यू ये है, ये इसका वैल्यू है। आपको ये तीनों वैल्यू करके आपको इसका आंसर निकालना। कम ऑन सारे बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। कम ऑन सारे बच्चे इसका Sir, आंसर लिखिए 390. चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए। अनमोल बेटा चैट बॉक्स में लिखिए। कम ऑन सारे बच्चे आंसर दीजिए, कम ऑन। सर 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आंसर आता है। क्या बात है, सुनेहा ने मतलब पूरा आंसर एकदम ओपन कर, राइट। तो बच्चे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, जो चीज पहले दिया गया उसको लिखो। वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है NaSC, मतलब कि सोडियम एसिड में आ रहा है, तो हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, लैम्डा ऑफ NaAC। फिर बच्चे क्या आ रहा है, H प्लस आ रहा है। बच्चा H प्लस कहाँ पर है, HCl में, तो लैम्डा ऑफ H माइनस। बच्चों में क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए NaCl, तो लैम्डा ऑफ Na। तो कैसे बच्चा आंसर आएगा, 91 प्लस ऐसे कितना बच्चा है बोलोगे, 425.9 माइनस अन्य से कितना बच्चा है, ये आपका है 126.4। 4 तो सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। कलमप्रीत, शुभम, कृष्णकांत, सबको आ रहा है ये क्वेश्चन, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. जिनको बच्चा आंसर है प्लीज थम्स अप डालिए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं, समझो प्लीज। तो बच्चा आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आंसर आना चाहिए 390.5, आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आई होप इतना पार्ट सर बस समझ गए, डन है। Yes, sir. बच्चे यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ठंडी बड़ी लग रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बच्चा आगे बढ़ने से पहले और एक क्वेश्चन आपके सामने बच्चे देखो ना, क्वेश्चन क्या दिया है उसे प्लीज सारे बच्चे समझो रहे, और हाँ टाइम लेके आंसर सारे बच्चे निकालेंगे। कंडक्टिविटी दिया गया है इतना, ओके, सॉरी, तक ये आपका कंसंट्रेशन दिया गया है, ये आपका कंडक्टिविटी है। आपको बच्चा निकलना है, आपको यहाँ पर निकलना है डीसी, मतलब कि आपको यहाँ पे आपको डीसी क्वेश्चन निकलना है। तो बच्चों सारे बच्चे टाइम लीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, सारे बच्चे। फरमान, मेरी आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद फरमान, मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बच्चा क्या होगा बताइए जरा। अच्छा, कृष्णकांत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जिन बच्चों को आवाज दे रहे प्लीज हैंड रेज कीजिए, कम ऑन वापस। ओके, त्रिलोक बेटा, त्रिलोक सिंह है ना, त्रिलोक बेटा मुझे बताइए कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्राई करो खाली।
और ट्राई करो। क्वेश्चन रॉन्ग हो चलेगा पर आप ट्राई, क्या कौन सा फॉर्मूला में यूज करोगे आप बताओ बेटा, त्रिलोक बताइए, कम ऑन। मनीष बताइए, मनीष परमार पनवर बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। 1000 के बाय सी। देखो करना है बच्चों, क्या होगा जो बच्चा आपको पर प्रॉपरली आता है, खाली फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। आपको बच्चा अल्फा निकालना है, अल्फा बच्चा अल्फा फॉर्म में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना, ये हमने देखा हुआ। एक कलम पे तक का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया है ना। और बच्चों जो आपका मोलर कंडक्टिविटी था उसका फॉर्म बच्चों क्या था, kappa into 1000 डिवाइड बाय सी, टी मतलब कंसेंट्रेशन। बच्चों यहाँ पे किस बच्चों यहाँ पे आपका मोल पर लीटर में। बच्चों पर हमें किसमें चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे चाहिए सेंटीमीटर इनवर्स में, है ना। तो यहाँ पे आपका एम आ गया। अब बच्चे कपा क्या होता है, कपा कैसे निकालते हैं, कपा बच्चों हम निकालते हैं, कपा क्या होता है बच्चों, तो बताओ जरा, कपा हम कैसे निकालते हैं। G into G plus. ओके, कंडक्टिविटी आपको यहाँ पे दी गई है, लैम्डा अपॉन सी। नहीं बेटा, कंडक्टिविटी दी गई ना आपको, यहाँ पे कंडक्टिविटी दिया गया ना बच्चों, यहाँ पे आपको के की कपा केवल कितने दिए 4.95 इंटू 10 केवल -5 दिया गया है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या दिया बच्चों, ये भी आपको दिया गया है 390.5 दिया गया। निकालो आंसर बच्चों, सिंपल बन गया आई गेस। 2-3 बच्चों आंसर आ चुका है, अमनदीप और कलमप्रीत का अलग अलग आंसर। कोई बात नहीं बेटा, कलमप्रीत कोई बात नहीं। बताया बच्चों, आधे बच्चे तो क्लास में ही नहीं है, ठीक है ना। और जितने बच्चे हैं बच्चों वो तो एटलीस्ट बताइए क्या मैंने सही फॉर्म लिखा है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ओके। लैम्बडा में आपको यहाँ पे दिया गया है के बाय से आगे निकालना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ा डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपको निकालना रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों, ओके क्वेश्चन बोला गया था बच्चों, निकालना था आपको डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, राइट, ये निकालना था बच्चों। तो के क्या होता है, के होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ओके। ये आपको निकाल, ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका तीन फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया आपका आईएमपी क्वेश्चन। समझे सारे बच्चे, बताओ जरा हाँ या ना, है ना। यस सर। यहाँ बच्चों दो एक क्वेश्चन में आपके यहाँ पे तीन क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है। बच्चे सारे फॉर्मूले बच्चे आपको एग्जाम पता होना चाहिए, बिकॉज तब जाके आपका राइट आंसर, नहीं तो बच्चा आपका आंसर ही रॉन्ग आ जाएगा। ओके देखो, यहाँ पे आपका मोल पर लीटर था, ऊपर में हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तब जाके आपका राइट आंसर। समझिए बच्चों, बताइए जरा। Yes, sir. अब बच्चों बाई वाले क्वेश्चन हम आगे बाद में करते हैं। बच्चों आज का हम टॉपिक पढ़ते, क्या बच्चों लिखा गया यहाँ पे, लिखा गया आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब बच्चा जब भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड सुनाई दे रहा है बच्चों, लिसिस मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब तो होता है ब्रेक करना,
क्या बच्चों का नाम बोलते हैं? ब्रेकर। अब हम यहाँ पे बच्चों का यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। बच्चे यहाँ पे देखो क्या बोला, यहाँ पे उसका ध्यान समझो। हाँ देखो, Michael Faraday was the first scientist who described the quantitative aspect of electricity. Now, the Faraday law as following below. क्या क्या बोला गया? देखो बोला गया, देखो फर्स्ट बच्चे क्या बोला गया, देखो the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during the electrolysis is by the current is proportional to the quantity of electricity pass. मतलब बच्चे क्या बोलेगा, देखो अब जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस क्या करते हैं वो आपका हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या बच्चों बोला, देखो कब तक बच्चों का वो आपका करंट पे डिपेंड करता है और आपका वो आपका उसके अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा बच्चों यहाँ पे बच्चों बोला, यहाँ पे देखो देखो तूने हाँ बेटा प्लीज पढ़े जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लीज पढ़े जरा। Okay, sir. The amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution or melt. ओके, सेकंड लॉ पढ़ी बच्चा प्लीज। The amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights. क्या बच्चों देखो वो आपका केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बारे में बोला गया है। इसका मतलब बच्चे क्या यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना। अगर मैं कोई बोलता हूँ कि एक बच्चा पीयूष है, कौन बच्चा? अब बोलोगे कि अगर पीयूष का बच्चा है ना, उसका वेट है 70 kg। कितना बच्चों? उसका 70 kg वेट है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं इसको काम कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको काम कराता हूँ तो बच्चा कब तक काम करेगा? आप बोलोगे जब तक इसका वजन क्या हो जाएगा, मान चलो आधा आधा नहीं हो तब तक वो काम करेगा, है ना। मतलब क्या बच्चों, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो ज्यादा काम कर पाएगा, और जिसके पास कम वजन है वो कम काम कर पाएगा, राइट, है ना। ये आपका बेसिक आपका यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है। अगर बच्चों अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका ऐसा कुछ फॉर्म है। तो क्यू बच्चों क्या होता है? आप बोलो क्यू होता है आपका चार्ज, क्यू आपका चार्ज होगा, आई आपका करंट होगा, और टी आपका यहाँ पे टेम्परेचर। तो क्या बच्चों, ये आपका पहला लो से बता देना। दूसरा लो बच्चों क्या बोला, तो बोलो देखो मास इज इक्वल टू जेड आई टी। जेड क्या बच्चों बोला गया, देखो ये बोला गया क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। देखिए बच्चों ये आपका है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताए जरा। Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चों, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक फॉर्म। अब बच्चों देखो यहाँ इसी पार्ट से एग्जाम में पूछा है। बच्चा पहले हमने क्या देखा, कितना आपका, अब तो सिंपल सी बात है ना। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फरमान को, है ना, फरमान को एक स्पून, है ना, एक चम्मच को क्या करना बच्चों, उसको कोटिंग करनी है। अब कोटिंग करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम चाहिए, और आपको यहाँ पे उसको सिल्वर का यहाँ पे उसका आपका कोटिंग वाला पड़ेगा। अगर बच्चा अगर मैं 2 मिनट तक यहाँ पे करंट पास करता हूँ, क्या बच्चों कोटिंग हो पाएगा? आप बोलोगे सर कोटिंग नहीं हो पाएगा। समझे सर बच्चे? बताए सर पार्ट, हाँ या ना? सही है, Yes, sir. है ना। तो बच्चे क्या करना पड़े, वो किस पर डिपेंड करता है, वो आपको कितना टाइम तक हमने अप्लाई किया उस पर डिपेंड करता है, कितने टाइम तक हमने आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और आपका उससे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ये आपका मेन पार्ट है। देखो अगर बच्चों मैं इसका क्वेश्चन दिखाऊं, क्या बच्चा आपको क्वेश्चन दिख रहा है? बताओ सारे बच्चे, हाँ या ना? देखिए सारे बच्चे, अगेन जिन बच्चों लोग को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है वो थम्स अप डालिए, ये तो चैट बॉक्स में लिखिए हाँ समझिए सर, तो मैं एटलीस्ट आपको क्वेश्चन करा पाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान सर बस दो, बोलो बोलो।
ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इस इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइट किया, टाइम कब था बच्चों, आप बोलोगे 10 मिनट, हमने इसको 10 मिनट तक इसको हमने कितना करंट बच्चा फ्लो हुआ, आप बोलोगे 1.5 एम्पीयर यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब बोला गया बच्चों व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, क्या था, कितना आपका कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हुआ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, यहाँ देखो, अगर आपके यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो बच्चे कौन सा आयन बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका कॉपर 2+ आयन होगा, है ना। बच्चा क्या बोलोगे, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बच्चों बनेगा, आप बोलोगे कॉपर बनेगा, हाँ है ना, बताओ जरा सारे बच्चे Yes, बताइए, sir. हाँ या Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री क्या है, आप बोलोगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बच्चों बोलोगे, यहाँ पे 1 मोल है, Yes, sir. यहाँ पे यहाँ 2 पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1। बच्चों अगर आपको कॉपर 2+ से कॉपर जाना है तो बच्चों क्या होगा, आपको बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको यहाँ पे फुल करना पड़ेगा, है ना, सही बात है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको फ्लो करना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉपर डिपॉजिट होगा, है ना। अब पूछा क्या बच्चों, मास। अब देखो बच्चों मुझे बताओ 1 मोल कॉपर में कितना ग्राम कॉपर होगा, आप बोलोगे उसका मॉलिक्यूलर मास जितना उतना होगा, है ना। तो बच्चों कॉपर का मोल मास कितना होता है, आप बोलोगे होता है 63 ग्राम, बच्चों कितना होता है 63 ग्राम होता है बच्चों, होता है 1 मोल कॉपर के अंदर। इतना पार्ट आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा हाँ या ना, Yes, सबके पार्ट sir. समझना है ना। Yes, sir. तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप बच्चे ये बोलोगे जब आप 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास करोगे तब बच्चे क्या होगा, तब आपका यहाँ पे 63 ग्राम आपका यहाँ पे कॉपर आपका यहाँ पे डिपॉजिट होगा। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे टाइम और तो कैसे करेंगे, तो बच्चा आपको याद रहता है जो आपका एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, वो जो आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो आपका होगा 96500 कूलम, कितना बच्चों का 96500 कूलम। इतना पार्ट सबको समझना आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम कितना होता है 96500 कूलम। अब बच्चों देखो तो यहाँ पे कितना चार्ज है बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे आप कितना है 2 × 96500 है, तो जब आप बच्चों इतना कूलम दोगे तब जाके आपका इतना ग्राम आपका कॉपर बनेगा। तो हमारे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 10 मिनट्स और आपका करंट आपका है 1.5 ओम। तो बच्चों कूलम चार्ज का फॉर्म बच गया था, आप बोलोगे Q = I × T, याद करो बच्चों अभी हमने बताया था, Yes, sir. 15 आ जाएगा. है ना, याद रखो Q × I था बच्चों, तो बच्चा में क्या आएगा, ऐसे करोगे तो आप बोलोगे करंट था 1.5 और टाइम था हमारे पास 10 मिनट। अब बच्चों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलोगे 60 सेकंड होते हैं, तो 10 में कितना होगा, 10 में होगा 600। तो बच्चों यहाँ पे कितना कितना बना, कितना चार्ज आप बचाया, यहाँ पे आपका कितना चार्ज आया, आप बोलोगे यहाँ पे आपका चार्ज आ गया कितना है बच्चों 1.5 × 10 × 9,000. 9000 आया, Yes, sir. है ना। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 9000 कूलम में कितना बनेगा। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, देखो ध्यान रखो, सॉरी 10 मिनट है ना बच्चा, ओके हाँ यहाँ पे 1.5 राइट, हाँ यहाँ पे 1.5 नहीं, फिर भी तो आपका 9000 ही हो रहा है ना बच्चा, चार्ज आपका 1.5 एम्पीयर है, टाइम आपका 10 मिनट है, ओके सॉरी बच्चों 1 मिनट में आपका 60 मिनट होता है, तो कितना यहाँ पे 900 किलो आ गया, ठीक है कितना आ जाएगा। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप बच्चा ये बोलोगे कि 2 × 96500 कूलम में आपके पास 63 ग्राम बन रहा है, राइट। तो 900 कूलम में कितना ग्राम बनेगा, कैसे करोगे, इसको एक्स मान लो, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे बच्चा, से करोगे x = इसको यहाँ भेज दो, बाकी से को मल्टीप्लाई कैसे आएगा 63 × 900 / 2 × 96500 होगा बच्चों, बताओ जरा हाँ है ना।
होगा। Yes, sir. तो 63 इंटू 900 सॉरी 900 डिवाइड बाई 2, 63 इंटू 900 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 28 से 500, उसको डिवाइड करो 96500 से, कितना आंसर आएगा बच्चों? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.293 ग्राम। तो बच्चा आपका इतना ग्राम आपका यहाँ पे कॉपर आपका यहाँ पे डिपोजिट। आई होप इतना पार्ट सबको समझ में आया। पहले हमें इलेक्ट्रॉन से आपको निकालना है, आपको वैल्यू, ठीक है ना, जितना इलेक्ट्रॉन बचा होता है उतना आपका फ्रेड आएगा और फिर आपको उतना मोल्स आपको मल्टीप्लाई। जो बच्चा आंसर क्या है यहाँ पे देखो, ये रहा। सारे बच्चे यहाँ पे देखो, बच्चों कैसे करें, यहाँ पे देखो सारे बच्चे चेक कर लो इसका आंसर को, बताइए कम आ रहा है सबको पार्ट? सुनेहा, फरमान, बाकी सारे Yes. बच्चे, प्रेरणा, आलम, निखिल, सुहानी, कृष्णकांत, मनीष, अंश, आ रहा है सबको? आ गया? पहले जितना आपको दो, जितना आपका गिवन डेटा बच्चों है टाइम और करंट, उससे मल्टीप्लाई करके आपको कूलम मिलेगा। फिर आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है तो आपको 96500 कुल मिलना पड़ेगा, और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास 2 इंटू 96500 कुल मिल गया। और फिर आपका कितना मोल बन रहा है, आपको उतना मोल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पे आंसर देखो सर, सही है बच्चों? देखो आप ये बोल सकते हो कि 1 मोल में कितने ग्राम है, आप बोलोगे आपको 1 मोल में आपका 63 ग्राम आपका कॉपर है। इतना पार्ट सबको समझना है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. सारे बच्चे लोग बताइए, सही है? प्रेरणा, मानसी, मनीष, हर्ष, निखिल, Yes, sir. बता बच्चों कैसे दो। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? इतना होने के लिए आपका कितना आपके यहाँ पे चार्ज होगा बताओ सर? बच्चा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, राइट? तब जाके आपका राइट आंसर होगा। कम ऑन। बच्चा पहला आंसर क्या आएगा बताओ जरा? बच्चों एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम जा रहा है, राइट? बच्चों यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है बताओ जरा? 3 3. 3 जा रहा है बच्चों, है ना? तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितना था? 96500 कूलम, है ना? है कि नहीं था? तो 3 में कितना होगा? Yes, sir. 3 इंटू 96500 कूलम होगा। तो बच्चा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपके यहाँ पे 3 है। 289,500. जैसे बोला, समझिए बच्चों? तो यहाँ पे आपका 3 फेरेड कूलम आपका लगेगा, ठीक है? अब बच्चों सेकंड वाले में कितना आंसर आएगा? 2 Faraday. तो बच्चों आपका एक फेरेड वैल्यू कितना होता है? 96500 कूलम इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बच्चों सारे बच्चे थर्ड वाले का बताओ आंसर? आंसर बच्चों क्या होगा? 1 मोल MnO4 माइनस Mn2+। बताए बच्चों कौन? 5 Faraday. अगेन हैंड रेस करो, तो लोग बेटा आंसर बताओ कैसे आएगा 5 फेरेड? बच्चा को आंसर क्यों नहीं दे रहा? अमन, अमनदीप, कृष्णकांत, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? 5 Faraday. पहले में 3 फेरेड है, फिर 2, लास्ट में आएगा 5 फेरेड है, ठीक है ना? इधर इजी पार्ट है बच्चों, बताओ जरा, सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों एक क्वेश्चन आया था जेई के अंदर, वो कीजिए जरा। बच्चों जेडी में पूछा था वो क्वेश्चन भी कम ऑन कीजिए सारे बच्चे, कम ऑन।
आ रहा है आंसर बच्चों? बताइए, ये क्वेश्चन तो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के एग्जाम में। कम ऑन। द हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yeah. सारे बच्चे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा था 2024 एग्जाम, इस साल का पेपर देखो। द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड when 1 coulomb charge pass from this much of solution। बताए बच्चों क्या आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बच्चों यहाँ पे इसको अलग कैसे क्या होगा? अगर आप इसको अलग करते हो बच्चों क्या बनेगा, बताओ जरा। जिन बच्चों को मेरी आवाज है प्लीज हैंड रेस कीजिए। बच्चों आंसर तो दीजिए, क्या आएगा? क्या लग रहा है आपको? अगर आपको नहीं आया तो प्लीज पूछिए, पर आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो मुझे कैसे समझ में आएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, ये आपका AgN3 है, तो बच्चा ऐसा होगा। ये आपका Ag प्लस आ रहा है, आपका NO3 माइनस बनेगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. आप बच्चा ये बोलो ना, अगर मैं Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो क्या बनेगा? Ag. Ag बनेगा, है ना? Yes. देखो, तो आप बच्चा बोलोगे कि यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज में कितना बन रहा है आपका? यहाँ पे Ag का वेट बच्चों कितना होता है? ये इसका वेट होता है 180 ग्राम, 180 ग्राम। इतना ऐसा ग्राम होता है 1 मोल के अंदर। ओके, अब बोला गया बच्चों, यहाँ बोला गया कि आपका 1 कूलम चार्ज में कितना होगा। अब यहाँ पे देखो, 1 लीटर मतलब कितना होता है? 96500 कूलम होता है। बताइए जरा, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो आपका 1 कूलम में कितना होगा? बच्चा 1 कूलम में कितना होगा? Equivalent weight. बताइए जरा बच्चों, क्या होगा? क्या ये आपको दिख रहा है? बताइए जरा, हाँ या ना? दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो देखो बच्चों, देखो अगर आपको निकालना है, देखो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल अगर इलेक्ट्रोकेमिकल निकालना है तो कैसे फॉर्म होगा बच्चों का? E इज इक्वल टू M अपॉन NF। M बच्चे क्या होता है? मोलर मास होता है ना? और बच्चों में क्या देखा, जो आपका सिल्वर था उसका ग्राम कितना था? 1 मोल में कितना ग्राम था बच्चों का? आप बोलोगे 1 मोल में 108 ग्राम होगा, राइट? तो ये दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. आप बोलोगे 1। इतना आपका आंसर है, देखो ध्यान से मेरी बात समझो, ठीक है? देखो, है ना? ये एल पार्ट आ गया, एन आपका आ गया, एफ आ गया, राइट? तो बच्चों ने क्या देखा था? हमने ये देखा था बच्चों कि 1 लीटर मतलब कितना होता है? 9685। यहाँ पे आपको बोला है कि 485 बोला है ना? कोई बात नहीं, आप इसको है ना 96500 भी ले सकते हो। तो कितना बच्चा आंसर आएगा? अगर आप उसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? आपका आंसर इतना आएगा। इतना अगर आपका यहाँ पे आपका सिल्वर डिपोजिट होगा, ठीक है ना? इसे बच्चों क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों हम कैसे कर रहे हैं ये पार्ट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर आएगा। डन है, हाँ या ना? तो बच्चों Yes.
तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो कैसे कैसे बच्चों करोगे, इसका कुछ नहीं रहा बच्चों, 0.0011 इतना ग्राम लिख दो, आपका राइट आंसर, ठीक है ना। इतना ये बचेगा, ये आपको होगा 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सिल्वर। इतना ध्यान रहेगा बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। अब देखो, क्या 0.5 ग्राम सिल्वर बन रहा है? ये नहीं बन रहा है, ये भी आपका नहीं बन रहा है, तो क्या आएगा? आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस आएगा आपका। समझे सारे बच्चे? बताइए जरा हाँ या ना, सही है? Yes, sir. Yes, sir. देखो जरा कैसे इन्होंने बच्चों एग्जाम में किया है, बताओ। डन है? यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं तो नहीं आया, राइट? 107.865 डिवाइड बाय 96484, ठीक है राइट। तो बच्चों हमारा आप अब बोलोगे, आप सारे बच्चों का राइट आंसर। इतना पार्ट सर बस समझ के कैसे करेंगे? हेलो हेलो, और आ रही कि नहीं आ रही आवाज? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन बच्चों इस साल के एग्जाम पूछा गया है, तो बच्चों डरना नहीं है, आराम से करना है और आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखो बच्चों इसका आंसर मुझे बताओ, देखो बताओ जरा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ पर डे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaSO3? ये वाला पहला क्वेश्चन कीजिए जरा, कमॉन सारे बच्चे कीजिए, सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कीजिए, कमॉन। 0.5 Faraday. अनमोल बोल रहे 0.5, बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, बाकी सारे बच्चे बताइए। इसका आंसर तो सिर्फ फैराडे में बोलना है, तो 1F नहीं आएगा, 1 फैराडे। क्वेश्चन क्या बोल दो, क्वेश्चन बोला गया 20 हाँ। ग्राम कैल्शियम चाहिए खाली। यस सर। कैल्शियम का वेट कितना होता है? 40. 40 सर। ओके 40 होता, राइट? तो कितना आएगा सर? क्वेश्चन समझ नहीं आया। फरमान आवाज आ रही है आपको मेरी? कैमरा माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो, आप पढ़ो क्वेश्चन को प्लीज, सारे बच्चे बता सारे क्वेश्चन पढ़ो पहले। फरमान अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। हाँ पढ़ो, पढ़िए। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस? ओके क्या बोला क्वेश्चन में? 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, है ना। अब फरमान मुझे बताओ, CaCl2 को हम कैसे अलग करते हैं, बताओ जरा। इसको हम कैसे डिसोसिएट करेंगे, बताओ जरा। हम इसे कैसे डिसोसिएट करेंगे, मुझे बताओ। Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। Ca2 प्लस और फिर Cl नेगेटिव प्लस अगेन, Cl नेगेटिव। ये भी आपको नहीं, ये भी आपको नहीं आ रहा फिर बराबर, ठीक है ना। क्या आएगा यहाँ पे? आएगा 2Cl नेगेटिव आएगा ना बच्चा, नेगेटिव यस। बिकॉज हमें यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? हम देखो बताओ, है ना। ओके सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो अगर आपको यहाँ पे कैल्शियम दिया ना, कैल्शियम दिया है, तो कैल्शियम के बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन यस सर। कैल्शियम बनने के लिए। तो बच्चा आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ना कि आपको 2 फैराडे में, हाँ 2 फैराडे में कितना होगा? आपको 40 ग्राम मिलेगा। कैसे मुझे पता चला? यहाँ पे 1 कैल्शियम है ना, एक कैल्शियम के लिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा? 1 फैराडे चाहिए होगा, बताइए जरा, हाँ ना। यस सर। आंसर चेक करें, आंसर कितना है? 1 फैराडे। 1 फैराडे। एक काम करो, फरमान इतना पार्ट समझ में कैसे किया, बताइए जरा। ओके सेकंड वाले का आंसर बताएंगे आलम बेटा, आनल अमनदीप नहीं बताएंगे, और कोई बच्चा बाकी बच्चे नहीं बताए, अमनदीप ने बताया, अनमोल नहीं बताएंगे, और कौन बोल, सुनह नहीं बताएंगे, बाकी सब बच्चे बताओ जरा, है ना। सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, बताओ। अर्शप्रीत, निखिल जोशी, आवाज आ रही है?
Yes, sir. Sir, 4.4 F1, sir. अगेन क्या करना पड़ेगा बच्चा अर्शप्रीत बेटा, आपको सबसे पहले तो इसको अलग करना पड़ेगा। क्या आपने अलग किया इसको? कैसे करेंगे Yes, बच्चा? ऐसा होगा, देखो 2Al 2L. 3 पॉजिटिव Yes, sir. 3O2 नेगेटिव होगा, Two हाँ या no. ना? ओके, अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अगर आपके पास 2Al 3 पॉजिटिव है, देखो ना, अब देखो आप देखो, आपको एल्यूमिनियम से बनाना है, एल्यूमिनियम 3 पे से आपको एल्यूमिनियम बनाना है ना। देखो तो बच्चे हम क्या बोल सकते, देखो हम ये बोलेंगे ना कि अगर आपके पास 1 मोल है तो 1 मोल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तब जाके आपका 1 एल बनेगा, हाँ या ना? बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. अगर आपके पास 2 एल आ रहा है तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे? ऐसा होगा कुछ, 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव क्या होगा, 2Al, हाँ या ना? बताए जरा। Yes, sir. ओके, अब बेटा एल्यूमिनियम के देखो, अब देखो आप ये बोलोगे, आप बच्चा ये बोलोगे कि अगर आप 6 फराडे यूज करते हो तो आपके पास 2 मोल आपका एल्यूमिनियम बनता है। बच्चों आपका एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है? देखो एटॉमिक 37, sir. कितना होता है? 37, पक्का 37 होता है? 27, sir. 27. 27. तो यहाँ पे 27 आता है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना कि 6 इंटू, है ना, 6 फराडे में आपका बोलोगे कितना बन रहा है, 2 इंटू 27 कितना होता है आपका? यहाँ पे 54 ग्राम यहाँ पे बन रहा है, राइट, है ना? बन रहा है। Yes, sir. बेटा एल्यूमिनियम का मास कितना होता है बताओ जरा, 1 मोल में कितना मास होता है एल्यूमिनियम का? 27 होता है, sir. 27 होता है ना? तो 6 फराडे कितना, 54 ग्राम होगा। आपको क्वेश्चन क्या बोलोगे, आपको क्वेश्चन बोला गया आपको 40 ग्राम चाहिए, तो कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 40 डिवाइड बाई 54। बच्चों मेरा आंसर आ गया, बच्चों मेरा आंसर है, क्या आंसर है आपको बताओ जरा। 4.44 Faraday. एकदम से बोला ना, आप क्या बोलोगे, कितना आंसर है यहाँ पे? आंसर आएगा 4.4 फैराडे। चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है, बताइए जरा, सारे बच्चे बताइए। Yes, yes, sir. क्या अभी सबको समझ में आया? फरमान, लाडली, बाकी सारे बच्चे, आलम, Yes, sir. है ना? तो एक काम करो, इसका बताओ, पहले वाले का क्वेश्चन क्या बोला बच्चों, ध्यान दो। देखो आपको बोला गया बच्चों कि आपको 1 मोल वाटर से O2 निकालना है, ओके। तो सबसे पहले तो आपको वाटर इक्वेशन में पड़े, क्या होता है वाटर इक्वेशन, कैसे होता है? H2 प्लस O2, क्या बच्चों बताया, अब आपका वाटर बनता है। हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, है ना? क्या मैं सही लिख रहा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए जरा। Yes, sir. अब आपको बच्चों क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे चाहिए हाउ मेनी इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम। आपको अभी आपको कूलम में आंसर निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में बच्चों कितना फैराड होता है, कूलम कितना होता है? 96500। 00, yes, sir. तो बच्चा आपको इस इक्वेशन यूज करके आपको ये आंसर निकालना है। कमॉन सारे बच्चे निकाले कैसे होगा। अगेन बच्चों आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और आपको इक्वेशन ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका राइट आंसर। कमॉन सर इसका 193,000 आ रहा है। So 1 1.93 into 10 raised to power 5 coulomb. Yes. 1.93, sir, into 10 the power 5 coulomb. बच्चों में तो ये आंसर आ रहा है। यस सर, मेरा यही आंसर आ रहा है।
सर ध्यान हमें इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते, कोई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपका सबका आंसर राइट ही है ना? आपसे वही बोला ना 1.93 इंटू के पास क्या बोला था आपने, Yes, sir. Say and 10 raised to power 5. है ना? वही बताओ, देखो ये आपका इक्वेशन बन गया, है ना? O2 से आपको ऑक्सीजन बना रहा है, कितना न्यूटन जा रहा है? यहाँ पे आपको 2 न्यूटन जा रहा है कि नहीं? तो बच्चों 2F का मतलब कितना होता है? 2F मतलब कितना होता है? ये होता है इतना सा वैल्यू होता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? इतना पार्ट समझ गए? बताइए जरा। Yes, sir. अगर आपको बच्चों ये पार्ट प्रॉपरली समझ में आया तो आप बहुत सही ट्रैक पर चल रहे हो, है ना? बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क होने वाला है, ओके? ये दोनों आपके होमवर्क होने वाले हैं बच्चों, आंसर में डाला गया है, प्लीज सारे बच्चे प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, ओके? ध्यान रहेगा सबको? बताइए जरा। बताइए बच्चों, कम ऑन। यस सर। भाई पता नहीं क्यों पता नहीं चल रहा कि बैच का रिस्पांस इतना कम, बाप रे बाप। कोई मतलब कि कोई बच्चा रिस्पांस नहीं कर रहा। अर्श, गौरव, मनीष, कृष्णकांत, सुहानी, निखिल, कोई बच्चा रिस्पांस ही नहीं कर रहा। बोलो समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा? कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर समझ आ रहा है। नहीं, जिनको आ रहा है वो Yes. तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे बोल रहे हैं मैं उनकी बोल रहा हूँ मैं। एटलीस्ट बच्चों में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप ये तो मुझे बोल सकते हो ना सर हाँ ये पार्ट समझ में नहीं आया तो बता दो सर। कुछ बोल ही नहीं रहे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। बताओ, आधे बच्चे तो क्लास में ही नहीं है। चलिए, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? ये बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो ना। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो ना। देखो, NiNO3 होल ट्वाइस, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में आपका इलेक्ट्रॉन है, 5 एम्पेयर करंट है 20 मिनट के लिए। आपको बोला है बच्चों कितना निकल आपका यहाँ पे डिपोजिट होगा कैथोड के अंदर, बताओ वो आपको बताना है। कमा बच्चा, आप लोगों के पास 3 मिनट का टाइम है और फिर मैं उसके अंदर आपको मैं कोशिश करना स्टार्ट करूँ, ओके? चलिए कमा। जिन बच्चों लोग का आंसर आ गया प्लीज अपना हैंड रेस करें, ठीक है ना? ओजस, चिराग एंड बाकी सारे बच्चे, कम ऑन। जिनका भी आंसर बचा रहा है वो प्लीज अपना हैंड रेस तो कीजिए। देखो ऐसा आप हैंड रेस कर सकते हो बच्चों। गगन का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, है ना? अमनदीप का आ गया, सुनेहा का आ गया, बहुत बड़े बच्चे, बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चे कम ऑन कीजिए, बाकी सारे बच्चे कम कीजिए आंसर, कम ऑन। गगन बेटा क्या आंसर आपका आया? ओके, ओजस का भी आंसर आ गया। पहला स्टेप बच्चा पे बताओ जरा, ओजस पहला स्टेप बताए कैसे करेंगे? पहला स्टेप बच्चे क्या होगा? गगन बताइए क्या होगा पहला स्टेप? सुने आप बताइए क्या आंसर होगा, पहला स्टेप क्या होगा? पहले इनको इलेक्ट्रोलाइसिस तोड़ेंगे सर, इनको ब्रेक करेंगे। बहुत बढ़िया, राइट, एकदम से बोल। तो क्या ऐसा कुछ होगा? 3Ni2+ NO3 2-,
मैं भी गलत लिख रहा हूँ ना, देखो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, 2 2 प्लस, है ना बच्चों, Yes, sir. 2 2NO3 माइनस होगा, Yes, sir. ये होगा, पक्की बात है। Yes, sir. यही होएगा। हमारे यहाँ पे चार्ज तो बैलेंस नहीं है 2 Ni was बच्चों, चार्ज बैलेंस है, देखो चार्ज हमारा बैलेंस है बच्चों। मैं आपको कम, ओके ये पार्ट हो गया, देखो ना, ठीक, चलिए। अब देखो बच्चों, अगर आपको अगर आपको निकल से निकल बनाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा आपको, 2 गेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन सर। ओके बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होता है, 2 इंटू 96500, Yes, sir. यस सर। है ना। बच्चों निकल का वेट कितना होगा, निकल का मास कितना होगा, निकालो जरा कितना होता है, ऑनलाइन पे निकालें। निकल का, Sir, हाँ कितना बोला, 58. 50 है 58.7। ना। तो अगर आप बच्चा इतना कूलम डालोगे तो 50 ग्राम आएगा, राइट। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, Yes, बोला गया 5 एम्पेयर 20 मिनट के लिए, तो क्यू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। into T. Yes, sir. करंट अब 5 एम्पेयर है, 20 मिनट है, इंटू 6 इंटू 60, 5 टू 10, 10 10 6 60, 60 और 2 जीरो आ गया, तो इतना कूलम है आपके पास है। तो बच्चों 2 इंटू 965 इतना बनता है, तो 600 कूलम में कितना बनेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, बताओ जरा क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्रॉस पड़ेगा। मल्टीप्लाई सर। यस सर। बच्चों मेरा आंसर आ गया, आप बताइए आपका आंसर। सारे बच्चे अपना आंसर बताए, कमॉन। Yes, sir. बताते हैं। बताइए कमॉन, बताइए कमॉन। यस बच्चा, आपका राइट आंसर है, आप सबका राइट आंसर कितना बचा है, देखो ये आपका आंसर, इतना ग्राम का बनेगा। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए क्या, बताओ जरा, हाँ है ना, इजी पार्ट है, फैराडे लॉ वाला पार्ट इजी है ना। यस सर। yes sir. ओके तो बच्चों, अगर आपको इतना पार्ट समझ गए बच्चों, अभी अब क्या पढ़ना है, अभी हम थोड़ा सा बैटरी के बारे में पढ़ना। अगेन बच्चों, बैटरी वाला जो पार्ट है ये काफी सिंपल पार्ट है ना, अगेन, लेकिन बच्चों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है, तो आपको बेसिक बेसिक टर्म आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। जैसे क्या बच्चों, आप देखो, when a galvanic cell are connected in series to obtain high voltage is called the battery, हम इसे बैटरी कहते हैं, राइट, बैटरी कहते हैं। अब बच्चों कहता है बच्चों, बैटरी में बहुत से टाइप्स होते हैं, प्राइमरी है ना बच्चों, प्राइमरी में आपका ड्राई सेल, लिचेंज सेल, मर्क्यूरी सेल, ये सब क्या बच्चों होता है, ये सर आपके होता है आपके प्राइमरी बैटरीज। क्या बच्चों का, आप देखो, द प्राइमरी सेल्स आर दोस विच कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग फॉर द लॉन्ग एंड द एक्टिव मटेरियल में, क्या बच्चों, लॉन्ग और आपका एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट होता है। ओके अब देखो, एनोड क्या है वो जिसके अंदर है, जिंक कैथोड, कैथोड में क्या बच्चों है, कार्बन ग्राफाइट, और आपका यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड, आपका कार्बन आता है। ओके और ये आपका इसका इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे बोला गया है। बच्चों आयरन में क्या होता है, बच्चों होता है, आप बोलोगे आयरन में आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और कैथोड में बच्चों क्या होता है, देखो कैथोड में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे गेन हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा, हाँ है ना, सही है। Yes, sir. Yes sir. और बच्चों क्या बोला यहाँ पे, ध्यान दो, देखो, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 1.5 volt and it falls as the cell get discharged continuously and used once used cannot be हम इसी का बच्चों, हम इसे रिचार्ज नहीं कर सकते। कौन सा बच्चों, ड्राई सेल, ये आपका लेट एंक्ले सेल के बारे में, लेचेंज सेल के बारे में। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों।
ग्रेफाइट में क्या है, कैथोड में क्या है, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे ना। देखो देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे दिया, इससे आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। अगर बच्चों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारे बच्चे प्लीज अच्छे से नोट डाउन करें ना। देखो ये आपका है लेंचांचे सेल के बारे में बोला गया। एनोड में जिंक है, कैथोड में ग्रेफाइट रोड है, और आपका यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड से डाला है ना। इलेक्ट्रोलाइट के बच्चा आपका है अमोनियम क्लोराइड और आपका जिंक क्लोराइड वाटर, ये आपका है इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, कम ऑन सर बच्चों, निकले आंसर क्या आएगा। सर नोट डाउन करिए बच्चों इसको प्रॉपर्ली, इसे आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए। कम ऑन सारे बच्चे, देखो बच्चों कैथोड में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, आयरन में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, और आपको यहाँ पे इसका यहाँ पे सेल रिएक्शन पता होना चाहिए, या फिर आपका ये आपको सेल रिएक्शन पता होना चाहिए जो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान रखेगा ओजस, त्रिलोक, कृष्णकांत, याद रहेगा ये पार्ट। हेलो हेलो, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. तो प्लीज सारे बच्चे इसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनोड में क्या है, कैथोड में क्या है, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और बच्चों इस साल भी ये पार्ट आया था। हो रहा है बच्चों? Yes, sir. फरमान, सिद्धार्थ, मनीष, कृष्णकांत, चिराग, ओजस, हो रहा है बच्चों? प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। यस सर, कर रहे हैं। Yes, sir. कर रहे हैं। जी कीजिए। थैंक यू अनमोल रिस्पॉन्स करने के लिए, है ना। चलिए, थैंक यू सोहानी, अस्प्रीत, बाकी सारे बच्चे हैं ना। देखो अगर मेरे पे बच्चे, देखो ये सारे आपको क्यों बता, बिकॉज देखो ये आप इसका एग्जाम में आपको बताता हूं। देखो जरा दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना। Yes, sir. क्वेश्चन कब पूछा बच्चों, देखो जरा कब पूछा गया है बच्चों, बताओ क्वेश्चन कब पूछा गया है 2024. है ना। इसलिए बच्चों मैं आपको इसे बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। Yes, sir. चलिए, सारे बच्चों लोग हो गया ये पार्ट? Yes, sir. हो गया। यस सर। ओके फाइन। दूसरा बच्चों में क्या होता है बच्चों, है ये भी आपका प्राइमरी सेल बच्चों, क्या है ये आपका जिसे हम बोलते हैं मर्कुरी सेल के बारे में है। देखो बच्चों आयरन में क्या है, आयरन में आपका यहाँ पे जिंक मर्कुरी का अमलगम है। कैथोड में क्या बच्चों, मर्कुरी ऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट है। इलेक्ट्रोलाइट है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका जिंक ऑक्साइड, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ना। देखो यहाँ बोला गया एनोड में। बच्चों एनोड में क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन में एनोड में क्या, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लूज होगा। कैथोड बच्चों क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, क्या बनेगा यहाँ पे आपका Hg, और यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेगा। और ये रहा आपका ओरल रिएक्शन। सेल पोटेंशियल कितना बच्चों इसका है 1.35 वोल्ट होता है। 5 volt. ओके, अगेन बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सबका रिएक्शन, इन सबका रिएक्शन ध्यान रखना पड़ेगा।
कि अगर आपका मर्क्यूरी आता है बच्चों, तो वहां पे एनोड में क्या होता है, जिंक अमलगम पेश होता है ना। ये सब आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके बच्चों। अमेलगम क्या होता है सर? अमालगम बच्चों होता है मिक्सचर, है ना, हम यहाँ पे उसका मिक्स करते हैं, और कुछ नहीं, अमालगम। ओके। ओके सर। जैसे मान के चलो, है ना, जैसे मान के चलो आपने समोसा लिया, है ना, उसमें लाल या हरा चटनी डाल दिया, तो क्या बन गया, चाट बन गया, नहीं बन मिक्सचर। गया, चाट यस बन गया। तो वो होता है अमालगम, मिक्सचर, समोसा प्लस चटनी, ऐसा हम बोल सकते हैं एग्जाम की तरफ से। अगेन बहुत फनी एग्जाम्पल था, लेकिन फिर भी कोई बच्चा हंस नहीं रहा है, खाली कलम पे से छोड़कर। नहीं, बाकी सब भी हंस रहे होंगे, लेकिन हाँ रिएक्शन दे पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों ये पार्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो, अभी हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी के बारे में। बच्चों क्या होता है, ये आपका रिचार्जेबल होता है, इससे हम रिचार्ज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या बच्चों होता है, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी, ये आपके सेकेंडरी सेल होते हैं। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। ओके। ये देखो, अगर आप यहाँ पे दोगे तो ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी है। देखो देखो यहाँ पे देखो क्या है बच्चों है, लेड आपका है एनोड में आता है, कैथोड में क्या बच्चों, पैक्ड विद द लेड ऑक्साइड, ये पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों आपका है 38% आपका है H2SO4, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, है ना। अगर किसी बच्चे लोग ने गंगा जल मूवी देखा हो तो पता चल गया होगा, ठीक है ना, वो कार के बैटरी से थोड़ा सा फनी फनी मूवमेंट है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पे देखो 38% आपके यहाँ पे H2SO4 आपका इलेक्ट्रोलाइट है, आयरन में लेड है, और कैथोड में आपका लेड ऑक्साइड का पेस्ट है, ठीक है। एनोड बच्चे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, एनोड में आपका यहाँ पे देखो पीबी से आपके यहाँ पे PbSO4 बना रहा है, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। कैथोड में बच्चे क्या देखो हो रहा है, जो आपका लेड ऑक्साइड बच्चों वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और आपका यहाँ पे लेड सल्फेट बना रहा है। ओके। और ये रहा आपका ओवरऑल रिएक्शन। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे दो बच्चों, जो आपका लेड है एंड लेड ऑक्साइड है, वो क्या बच्चों का देखो, इट कैन आर रीजनरेट, ये आपका वापस बन जा रहा है फ्रॉम कैथोड, ठीक है ना। एंड दिस सेल डिलीवर मोस्ट कैन, ये आपका सबसे इजी मेथड होता है करने के लिए। ये आपका सेल ये आपका रिचार्ज का रिएक्शन है, ठीक है ना। PbSO4 से आपका पीबी सॉल्ट बना, और फिर आपका ऑक्साइड बन गया, H2SO रिलीज हो गया, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, है ना। यस सर। ये आपका है लेड कैडमियम बैटरी, ठीक है, ये आपका लेड कैडमियम बैटरी है, सॉरी, हाँ सॉरी, लेड स्टोरेज सेल वाला पार्ट है ये आपका, कैडमियम तो बाद पढ़ा नहीं अभी तक। अगेन बच्चों बोलते देखो, ये सब बहुत इजी पार्ट होते हैं, अगर आपको पता है तो आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर भी नहीं आएगा फिर बाद में, ठीक है, ऐसा होता है। बच्चों ध्यान रखो कि यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है ना, रिएक्शन में क्या है और आपका कैथोड अणु में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना बच्चा फिर पता चले तो आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा इसके अंदर, ठीक है। डन मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरा। यस सर। आलम, सिद्धार्थ, कृष्णकांत, सुहानी, ओजस, त्रिलोक एंड Yes, sir. बाकी कर रहे हो, करो करो आराम से करो, come on। बच्चों ध्यान रखो कि रिएक्शन में हो क्या रहा है, और लेट सोल्ट में होता क्या है, इसको पता चलना, तब जाके आप आराम से क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, इजी आते हैं, अगर आपको इक्वेशन पता है तो, या आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए आपका लेट सोल्ट के बारे में, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लो।
हो गया बच्चों, ये बताओ। Done? Yes, sir. अब बच्चों अब बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? अब बच्चों हम पढ़ने वाले आपका फ्यूल सेल के बारे में, देखो है ना। अब बच्चे में जाते थोड़ा सा इसको हम थोड़ा पढ़ते थे, देखो। द गैल्वेनिक सेल in which energy of combustion of fuel is directly converted into the electrical energy is called the fuel cell. ये आपका डेफिनेशन है फ्यूल सेल के बारे में। ओके, combustion of fuel is directly converted into the electrical energy. ओके, क्या अच्छे बच्चों, आप देखो, इट वाज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रिएक्टेंट को, क्या बच्चों यहाँ पे आपका रिएक्टेंट आपका यहाँ पे ऑलवेज बनना चाहिए, तो ये आपका फ्यूल सेल के बोला गया। ओके, देखो सेल बच्चों कैसे होगा, देखो फ्यूल, इलेक्ट्रोड फिर आपका ऑक्सीडेंट आएगा। ये बच्चों आपको यहाँ पे बोला गया है, देखो ये आपको बोला गया है। ये देखो जरा बच्चे क्या है, आप देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आर बबल्ड थ्रू द एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली। और रिएक्शन क्या बचते हो बच्चों, ये आपका रिएक्शन देखो, ये होता है आपका होता है एनोड के अंदर, ओके, और रिडक्शन होता है आपका कैथोड के अंदर। ओके, O2 से आपका बन रहा है OH माइनस, और ये आपका ओवरऑल रिएक्शन H2 प्लस O2 gives 2H2। समझिए बच्चों, ये बताओ जरा, हाँ है ना, है ना। Yes, sir. ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बच्चों देखो एग्जाम में जो चीज आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके, एक बार इसे बच्चों प्रॉपरली नोट कर लो, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने वाले, कौन सारे बच्चे। ओके, तो बच्चों अगर मैं आपको एक बार थोड़ा वापस रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, है ना, 2 टाइप के बच्चों होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी कैसे बच्चों है, ये आपका रिचार्जेबल नहीं होता। पहले हमने पढ़ा आपका ड्राई सेल और लेचन सेल, है ना, वोल्टेज 1.5 है, एनोड और कैथोड के बारे में मेरे को बता दिया, राइट। ये सेम पार्ट बच्चों देखो, सेम पार्ट वाला पार्ट है, सेम वाला पार्ट है। फिर मैंने आपको बताया आपका मर्क्यूरी सेल के बारे में, जिंक अमेलगम का, तो जिंक और आपका मर्क्यूरी का अमेलगम होगा, और पोटेशियम इतना है। ये रहा आपका रिएक्शन, एनोड में आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैथोड में आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन गया। सेकेंड से पूछेगा तो आपका लेड स्टोरेज बैटरी, यहाँ पे निकल कैडमियम बैटरी वाला पार्ट। हम पढ़ते हैं आपका लेड स्टोरेज सेल बैटरी, ये वाला पार्ट बन गया। ओके, लेड आपका एनोड में आ गया, कैथोड में आपका लेड ऑक्साइड है, इतना परसेंट आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाला पार्ट हो गया, डन। अब बच्चों अगर आपको इतना सब पता है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखो, देखो सर, फिर ट्राई करना है, देखो बता बच्चों क्या होता है, देखो फ्यूल सेल में क्या होता है बताओ जरा, अभी हमने पढ़ा था। First, Yes, sir. First option converts energy of combustion into electrical energy. ओके, बच्चा मर्क्यूरी सेल में क्या होता है बताओ जरा, मर्क्यूरी सेल कहाँ पे काम आता है। Yes, sir. Second option. देखो यहाँ पे आ गया हियरिंग एड, है ना, यहाँ Yes, पे sir. देखो क्या बोला गया, वॉच और हियरिंग एड में काम आता है। Yes, sir. अब एक काम बताओ बच्चों, मान के चलो आपको बाकी दो आपको पता नहीं है ना, आप बच्चा आपने क्या बोला, डी का होना चाहिए 2 ऑप्शन, डी का ऑप्शन 2 कहां पर है बच्चों, एक तो यहां पर है, एक तो यहां पर है, ये दोनों नहीं आएगा। सी बच्चा क्या कहता है, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके,
मुझे बच्चों ये बताओ, देखो जो आपका लिचेंज सेल है, क्या वो रिचार्जेबल होता है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? होता है रिचार्जेबल? ये आपका प्राइमरी सेल होगा, नहीं होता, राइट? तो क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा सर, निकल ते कैडम सेल रिचार्जेबल होंगे। है ना? तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे ए का फुल कौन सा ऑप्शन है बच्चों? आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ, डिफिकल्ट था क्वेश्चन, हाँ या ना? नो सर। निकल कैडमियम क्या होता है? ये आपका रिचार्जेबल होता है। यस सर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चों? अभी हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताओ जरा, पढ़ा अभी हमने? यस सर, पढ़ा था हमने। तो देख कैसे जो क्वेश्चन है वो पूछ जा रहे हैं बैटरीज में से। और ये तो आपका इस साल का पेपर है, ये आपका इस साल का पेपर है। ये आपको दिख रहा है बच्चों? अब बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन कैसा पूछा है, ये थोड़ा सा आपका हार्ड लेवल का हो गया है। हाँ देखो, फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन से फ्यूल, क्या ये आपका स्पेसशिप पे यूज होता है? ओके। क्या इसका एफिशिएंसी 40% है? ओके। एल्यूमिनियम कैटलिस्ट होता है, इको फ्रेंडली है, और ये आपका गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है। इनमें से आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा। बच्चों क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? बच्चा ऐसा हो जाएगा, अगर आपको पता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तभी जाकर आपका आंसर, नहीं तो बच्चा आंसर नहीं आएगा। समझ गए बच्चों? बताओ जरा। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो अभी आंसर क्या बच्चों? अभी आपका आंसर ये बच्चों 70% की एफिशिएंसी है, इको फ्रेंडली है, और ये आपका एक गैल्वेनिक सेल टाइप। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसे आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके बच्चों, डन है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सुने, बोलो बेटा। नहीं सर, वैसे ठीक हो गया था तो। ये दिख रहा है यस सर, दिख रहा है। बच्चों? 2002 के पेपर में क्वेश्चन आया था, ये देखो जरा। बच्चों फ्यूल सेल का एग्जाम्पल कौन सा है? बताओ जरा बच्चों, फ्यूल सेल का एग्जाम्पल कौन सा है? ए बी सी डी? D. कौन सा है? D options. ऑप्शन बी, फ्यूल सेल। Yes, sir. D option. है ना? तो क्या होगे? डी का 3 होगा, है ना? तो बच्चा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे आपका डी का 3 है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा? ये दोनों में से कोई एक होगा, है ना? अब बच्चा बी का आपको पता करने की जरूरत है, बी का 1 ही है। बी का 1 क्या मतलब? ये आपका बी का 1 है। अब आपको पहचाना बच्चों, ये पढ़ पहचान देखो, लेड सल्फेट से लेड बन रहा था बच्चों, है ना? ये कौन सा बैटरी में काम आता है? बताइए जरा। Discharging of डिस्चार्जिंग secondary. ऑफ सेकेंडरी बैटरी। अगेन, एक होता चार्जिंग, एक होता डिस्चार्जिंग, याद करो, है ना? दोनों बच्चा होता है। Sir, first का fourth आएगा. फर्स्ट क्या होगा बच्चों? कैडमियम क्या होगा? Charging of secondary battery. मुझे पता नहीं, बताओ क्या आंसर? आप बताइए, आपने अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़ा, बताइए Discharging है sir. C का. क्या होता है? ये आपका है चार्जिंग पार्ट, कैडमियम वाला पार्ट क्या है? ये आपका है डिस्चार्जिंग सेकेंडरी बैटरी। देखिए क्वेश्चन, अगर आपका यहाँ पे नहीं दिया गया बच्चों तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, देखो ये आपका रिचार्जिंग क्वेश्चन, देखो ये आपका रिचार्ज का इक्वेशन। समझ गया तो? यस सर। बन गया आपका आंसर। तो बच्चे क्या समझ में आया बच्चों? अभी तक बच्चों ने क्या पढ़ाई किया? बच्चों तुमने फैराडे लॉ का इक्वेशन पढ़ाई किया, बहुत सिंपल फॉर्मूला था। ओके, दोनों डिफरेंशियल पढ़ाई किया,
ढेर सारा क्वेश्चन किया एंड अभी क्या बच्चों, क्या अभी हमने क्या, अभी हमने पढ़ा आपका बैटरी के बारे में। तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों, वहां पे आपका ये चैप्टर है खत्म हो जाएगा, ठीक है, डन। Okay, sir. Yes, sir. Done. इस तरह पार्ट, तो बच्चों सारे पार्ट आपको रिवाइज करने हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। एंड बाकी बच्चों कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ओके फाइन। Yes, sir. इस संडे टेस्ट हो अगेन बच्चों, इस संडे तो आपका टेस्ट मुश्किल ही है, देखते हैं बच्चों, आपको बताएंगे, आपको ना ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। चलो सब बच्चों लोग बाय बाय, टेक केयर, मैं क्या, ओके, चलो बाय Bye, sir. बाय।